हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स के लेसन नंबर 2 सेकुलरिज्म के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 3 में हमने इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नीति क्या है और देश में इस नीति को लागू करने के लिए किस तरह से काम किया जाता है। आज हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। Similarities and dissimilarities of Indian secularism with other democratic countries। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ समानता और असमानता। Similarities समानताएं। Indian secularism is similar to other democratic countries in the following ways। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों से निम्नलिखित तरीके से समान है। Some of the above mentioned objectives regarding secularism are similar in other countries too and have been included in the constitutions of other democratic countries of the world। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित उपरोक्त वर्णित कुछ उद्देश्य तो विश्व भर के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में उल्लेखित हैं। बच्चों, इन उद्देश्यों की बात हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। ये उद्देश्य कौन कौन से हैं? देश में विद्यमान एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदायों पर प्रभुत्व कायम ना करें। एक धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अपने ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित ना करें। राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन ना करें। According to the First Amendment of the U.S. Constitution, the legislature cannot declare any religion as the official religion। अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार विधानसभा किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित नहीं कर सकती। That is, it cannot give preference to one religion। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी भी धर्म को खास महत्व नहीं दे सकता। As we know, the same is in the case in India। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संदर्भ में भी यह बात सटीक साबित होती है। Here too, neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। यहाँ भी राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डिससिमिलैरिटीज और यूनिकनेस, असमानताएं या विलक्षणता। इंडियन सेकुलरिज्म differs from other democratic countries in the world in the following ways। भारतीय धर्मनिरपेक्षता विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में विद्यमान धर्मनिरपेक्षता की तुलना में निम्नलिखित प्रकार से अलग है। इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी, उदाहरण के लिए अछूत व्यवस्था के संबंध में। बट देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच सख्त विभाजन है।
In Indian secularism, any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the Constitution. भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप संविधान में उल्लेखित आदर्शों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। Thus, we find that India is a secular state. इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। It works in various ways to prevent religious domination by any community. यह किसी भी समुदाय के धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विविध तरीकों से काम करता है। Our Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का आधार धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही है। However, we may find many examples of the violations of these rights in our society. हालांकि हम अपने समाज में मौलिक अधिकारों के हनन के बहुत से उदाहरण देखते हैं। Therefore, the laws should be strictly implemented. अतः कानूनों का पालन सख्ती से करवाया जाना चाहिए। Do you know? क्या आप जानते हैं? In 2004, France passed a law that bans students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols. सन 2004 में फ्रांस ने एक कानून पारित करके छात्रों को किसी भी प्रकार के धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को पहनने पर रोक लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द इस्लामिक हेड स्कार्फ, द जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। उदाहरण के लिए इस्लामी टोपी, यहूदी टोपी या बड़े क्रिश्चियन क्रॉस आदि पहनने पर रोक लगा दी गई थी। दिस लॉ प्रोहिबिट्स मुस्लिम गर्ल्स टू वियर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल। यह कानून मुस्लिम लड़कियों को विद्यालय में सिर ढकने वाली पोशाक पहनने को प्रतिबंधित करता है। Many uprisings have taken place against this law since then. इस कानून के पारित होने के समय से ही बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा है। तो बच्चों, आज ये लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।